की योग एवं अंतर के त्रिकोणमितीय फलन cos x प्लस वाई बराबर cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x माइनस वाई बराबर cos x cos y प्लस sin x sin y, sin x प्लस वाई बराबर sin x cos y प्लस cos x sin y, sin x माइनस वाई बराबर sin x cos y माइनस cos x sin y। और सूत्र है tan x प्लस वाई tan x माइनस वाई cot x प्लस वाई cot x माइनस वाई। और सब सूत्र जब इन सब का हम डेरिवेशन कर लेंगे तब उनका भी करेंगे बाद में, ठीक। तो सबसे पहले हम जो है cos x प्लस वाई का डेरिवेशन करते हैं, कैसे प्राप्त होता है। इसके लिए हमें क्या क्या करना है ध्यान सुनिए। पहला, इकाई त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे चतुर्थांश में x o x डैश और y o y डैश में इकाई त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे, ठीक। इकाई त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे तो जितना चाप रहेगा उतना रेडियन केंद्र पर कोण बनता है। अभी हम लोग पिछले वीडियो में बताया, जिससे यहाँ पे x चाप था, यहाँ कोण कितना था x रेडियन, क्योंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप कितना हो गया x और त्रिज्या 1, तो कितना है x रेडियन। जितना चाप है उतना रेडियन कोण बनता है। अब यहाँ से यहाँ तक चाप x है, कितना रेडियन कोण बना x। एक बात और ध्यान दीजिए, घड़ी की विपरीत दिशा में हम लोग कोण बनाते हैं तो क्या आता है धनात्मक, और घड़ी की दिशा में बनाते हैं तो क्या आता है ऋणात्मक, ठीक। और हम यहाँ पे P1 बिंदु और यहाँ P2, यहाँ पर P3 और यहाँ पर P4 बिंदु की कल्पना किए हैं और हमें सबका निर्देशांक लिखना है। और एक बात और देखिए, ये वाला चाप P2 से P3 तक का चाप y है, तो यहाँ पर y रेडियन का कोण होगा। यहाँ से यहाँ तक चाप z है तो यहाँ पर z रेडियन का कोण होगा। तो हमको ये सूत्र सिद्ध करने के लिए इतनी बातों को ध्यान देना है। सबसे पहले चतुर्थांश, दूसरी बात चतुर्थांश के बाद P1 P2 P3 P4 चार बिंदु लेते हैं और यहाँ से P1 से P2 की दूरी चाप में x है तो यह x रेडियन, फिर P2 से P3 तक जाने में चाप y है तो y रेडियन, P3 से P4 जाने में चाप z है तो z रेडियन। हम यहाँ से P1 से P4 आए हैं a माइनस वाई, क्योंकि घड़ी की विपरीत दिशा में आए हैं, यहीं पर क्या हो गया माइनस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, P1 की निर्देशांक 1,0 क्योंकि x अक्ष पर है। P2 की निर्देशांक क्या होगा cos x, sin x, cos x, sin x। यहाँ से यहाँ चाप x है, यहाँ का निर्देशांक हो जाएगा cos x, sin x। P3 का होगा cos x प्लस वाई, यहाँ से यहाँ तक आगे P3 होगा cos x प्लस वाई, sin x प्लस वाई। और P4 के हो जाएगा, P4 के निर्देशांक हो जाएंगे, हम यहाँ से उल्टा चले हैं, उल्टा चले तो हमारा हो जाएगा cos माइनस x का sin माइनस x। हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं cos x, sin x। cos x बराबर cos x होता है, sin x और sin x होता है। इन निर्देशांक हो गए। अब हमें अब क्या करना है, देखिए ध्यान से, P2 से P3 की दूरी कितना है y, नहीं P2 से P4 की दूरी लेंगे, P2 से P4 की दूरी लेंगे तो y प्लस z एंगल बना। अब P1 से P3 की दूरी लेंगे तो ये पूरा एंगल y है, ये z है तो y प्लस z। हमें परिमाण बराबर है, देखिए ध्यान से, P2 से P4 में y प्लस z परिमाण और P1 से P3 में y प्लस z परिमाण। एक इसको माइनस का ध्यान है, परिमाण में केवल परिमाण में चिन्ह नहीं लिया जाता है, परिमाण में चिन्ह नहीं लिया जाता है। हमें कहने का मतलब है P2 चित्रानुसार, चित्र से क्या प्राप्त होगा, P2 से P4 की दूरी, P2 P4 बराबर कितना हो जाएगा P1 से P3 की दूरी हो जाएगा। यही बात ध्यान रखना है, P1 से P3 की दूरी बराबर P2 से P4 की दूरी। निर्देशांक हमें पता है,
हम लोग दूरी निकाल सकते हैं दूरी वाला फार्मूला से, लेकिन दूरी का सूत्र का उपयोग करेंगे तो करड़ी आएगा, तो करड़ी को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। P2 P4 वर्ग बराबर P1 P3 वर्ग। तो वर्ग करने से क्या फायदा है, करड़ी नहीं लगाना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है दूरी का सूत्र लगाते उपयोग करते हैं। चलिए P2 P4 होता है x1 माइनस x2 का वर्ग, x1 माइनस x2 का वर्ग हो जाएगा cos x माइनस cos x का वर्ग प्लस sin x थोड़ा देखिए ध्यान से, P4 के निर्देशांक में हम लोग हमसे थोड़ा सा गलती हो गई। P4 के निर्देशांक में cos ऋण y है, ये ऋण y है ना, यहाँ पर ऋण y होगा, तो ऋण y होगा तो हो जाएगा cos y, और यहाँ sin ऋण y है तो हो जाएगा sin y, यहाँ हो जाएगा cos y। x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग करेंगे sin x प्लस sin y का वर्ग हो जाएगा y1 माइनस y2, तो माइनस सूत्र का माइनस एक ये माइनस प्लस हो जाएगा बराबर P1 से P3 की दूरी, P1 यहाँ है P3 यहाँ है, x1 माइनस x2 का वर्ग 1 माइनस cos x प्लस y का वर्ग प्लस y2 माइनस y3, y2 ये हो गया y3 y2 हो गया y3 हो गया, y2 माइनस y3 0 माइनस sin x प्लस y, इसको सरल करते हैं, इसको हम लोग सरल करते हैं क्या होगा, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y, इसका वर्ग करेंगे। अब इसको भी करिए, sin स्क्वायर x sin स्क्वायर y 2 sin x sin y, फिर बराबर इसका करेंगे 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस y और माइनस 2 cos x प्लस y, फिर इसका हो जाएगा धन sin स्क्वायर x प्लस y। अब क्या करना है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, इसका एक हो गया, इसका भी एक हो गया, और माइनस 2 cos x cos y प्लस 2 sin x sin y बराबर, यहाँ इसका एक हो जाएगा 1 प्लस इसका 3, इसका एक हो जाएगा माइनस 2 cos x प्लस y। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 हो गया माइनस 2 कॉमन ले लिए, cos x cos y माइनस sin x sin y, यहाँ 2 माइनस 2 cos x प्लस y प्लस 2 यह उस साइड जाएगा तो ऋण हो जाके खत्म हो जाएगा, बचा माइनस 2 cos x cos y sin x sin y, ऋण 2 cos x प्लस y, ऋण 2 से ऋण 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा cos x cos y माइनस sin x sin y बराबर
cos x प्लस वाई। तो हमारा सूत्र तैयार हो गया, cos x प्लस वाई बराबर cos x cos y અને sin x sin y। सूत्र नंबर 1। अब दूसरा का प्राप्त करना है तो y के स्थान पे ऋण y लिख दीजिए। अब y के स्थान पर ऋण y लिखने पर तो हो जाए cos x माइनस वाई। y के स्थान ऋण y करेंगे तो x माइनस वाई बराबर cos x cos ऋण y ऋण sin x ऋण sin ऋण y। कितना हो जाएगा ये cos x प्लस y के स्थान पर ऋण y। ऐसे सरल करिए तो cos x माइनस वाई बराबर cos x cos ऋण y होगा cos y और इसका होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, cos ऋण y बराबर होता है cos y और sin ऋण y बराबर होता है ऋण sin y। तो ऋण ऋण धन हो जाएगा sin x sin y। यह दूसरा तैयार हो गया। अब तीसरे सूत्र के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए इसको कैसे प्राप्त करेंगे। इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि cos x प्लस वाई बराबर होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें cos x प्लस वाई है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। cos x प्लस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा। ऐसे ही जहां जहां पर है यहाँ cos है इसको भी लिखिए, या तो यहाँ पे हम लोग LHS लेंगे। क्या लेंगे LHS ले लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि मतलब ये ले लेंगे, मतलब होता है cos x प्लस वाई का सूत्र जानते हैं तो लिखेंगे हम लोग cos x प्लस वाई। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से LHS बड़ा होता है sin x प्लस वाई। इसको लिखेंगे cos पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। फिर क्या लिखेंगे इसको, इसमें x मिलाइए cos पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई। माइनस एक्स माइनस वाई और x इसमें करिए y अलग। फिर cos x माइनस वाई का सूत्र होता है cos a cos b cos a cos b लिखिए y प्लस sin a और sin b। cos 90 माइनस एक्स का होता है sin x cos y प्लस cos x sin y। ये संख्या हो गया RHS। ये तीसरा सिद्ध हो गया। तीसरा इसी प्रकार हम लोग जो है चौथा सूत्र सिद्ध कर सकते हैं। चौथा क्या है, तो तीसरा हो गया। चौथा में यहाँ पे माइनस होगा। क्या होगा माइनस, यहाँ पर भी क्या होगा माइनस। तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा चौथा सूत्र कैसे आएगा, साइन एक्स माइनस वाई ले लेते हैं। साइन एक्स माइनस वाई को हम लोग लिखेंगे कास पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई। तो हो जाएगा कास पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वाई। तो कास ए प्लस बी सूत्र लगाएंगे, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी
कास ए प्लस बी के कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा कास 90 माइनस एक्स से हो जाएगा कास 90 माइनस एक्स से हो जाएगा साइन एक्स कास वाई माइनस साइन 90 माइनस एक्स से हो जाएगा कास एक्स साइन वाई। इस प्रकार हम लोग दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमिति फलन के 4 सूत्र प्राप्त किए। कास एक्स प्लस वाई कास एक्स माइनस वाई साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई। अब लोग tan का सूत्र प्राप्त करते हैं। tan x प्लस वाई बराबर होता है tan x प्लस tan y अपान 1 माइनस tan x tan y। दूसरा में tan x माइनस y बराबर होता है tan x tan y 1 प्लस tan x tan y। इसको कैसे प्राप्त करेंगे ध्यान से देखिए। दूसरा का ए LHS tan x प्लस वाई ले लीजिए। इसको क्या लिखेंगे साइन एक्स प्लस वाई अपान कास एक्स प्लस वाई। फिर क्या करेंगे इसका सूत्र लगा देंगे साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। नीचे कास एक्स प्लस वाई में लगाएं कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। हमें लाना कहाँ है देखिए यहाँ पे एक लाना है तो यहाँ पे क्या है कास एक्स प्लस कास वाई। इसी से होगा अगर यह बात ध्यान में रखिए तो सूत्र कर लोगे। तो यहाँ क्या लाना है एक, यहाँ पर देखेंगे एक तो यहाँ पर भी क्या हमें लाना होगा एक कैसे आएगा कास एक्स कास वाई से सब में भाग दे देंगे। यहाँ पर साइड में लिखिए अंश व हर में कास एक्स कास वाई से भाग देने तो दीजिए ये वाला बटा ए हो गया। यहाँ लिखेंगे साइन एक्स कास वाई नीचे कास एक्स कास वाई एक हो गया प्लस कास एक्स कास वाई अपान कास एक्स है साइन वाई कास एक्स कास वाई। नीचे इसमें भी कास एक्स कास वाई से भाग देंगे इसमें भी देंगे। यहाँ पर हो जाएगा कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई कास एक्स कास वाई। सब में अंश में भी कास एक्स कास वाई से भाग दीजिए यार। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर यही ये क्या होगा कास वाई कट जाएगा। इसमें क्या कटेगा कास एक्स कटेगा। इसमें दोनों कटेगा इसमें एक को नहीं कटेगा। साइन बटे कास होगा tan x प्लस साइन बटे इसका होगा tan y। नीचे यहाँ पे एक हो गया माइनस इसका tan x इसका tan y tan x tan y बराबर RHS। दूसरा का ए हो गया। इसी तरह आप लोग बी वाला अपने से करेंगे। आप ध्यान से देखिए। अब हम लोग इस सूत्र को डेरिवेशन करेंगे। इस सूत्र का डेरिवेशन करेंगे। इसमें हम तीसरा का ए वाला ले रहे हैं LHS काट एक्स प्लस वाई। इसका सूत्र क्या होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं कास एक्स प्लस वाई अपान साइन एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। इस सूत्र लगाइए कास एक्स प्लस वाई सूत्र होता है कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। नीचे सूत्र होगा साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई।
हमें देखिए कहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाना है, यहाँ पर मतलब ये होना है। तो हमें आंसर में किससे भाग देना होगा, आंसर में साइन एक्स साइन वाई से भाग देने पर, आंसर में साइन एक्स साइन वाई से भाग देंगे। कैसे जानेंगे, जहाँ पे एक लाना है उसके स्थान में क्या है उसी से भाग देना है। दीजिए यह वाला हो गया, बटा वाला निशानिया हो गया, भाग दीजिए कास एक्स कास वाई नीचे साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई नीचे साइन एक्स साइन वाई, नीचे है साइन एक्स कास वाई, ये वाला लिखिए भाग इसे देना है, साइन एक्स साइन वाई ना, कास एक्स साइन वाई नीचे साइन एक्स साइन वाई। अब क्या करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, कास बटे साइन से काट, ये भी काट, काट एक्स काट वाई, काट एक्स काट वाई -1 अपान, यहाँ पे वाला कट गया, यहाँ पे कट गया, नहीं यहाँ पे कट गया, इससे हो जाएगा हमारा कास बटे साइन काट वाई प्लस इससे हो जाएगा काट एक्स, ये बराबर हो गया आर एच एस, काट वाई प्लस काट एक्स हो गया। इसी तरीके से तीसरा का भी आप लोग करेंगे अपने से।